लड़ाई ऐसे भी लड़ी जा सकती है क्या? महारानी जिंदाबाद। ये सब रॉजर की वजह से हुआ है। उसी ने इतने पावरफुल वेपन्स दिए हैं। ये सारे हथियार ये सब राजकुमार ने बनाए हैं। वो तो असली जीनियस निकले। राजकुमार की जय। राजकुमार की जय। राजकुमार की जय। राजकुमार की जय। चलो वापस। रॉजर, क्या तुम उन्हें ऐसे ही छोड़ दोगे? तुम्हें देखकर लगता है मैं उसे छोड़ दूंगा? हाँ? चलो भाइयों, मिलकर इन लोगों की आज कब्रें खोद देंगे। सैनिकों, हमला करो! हमला करो! मैं वापस जरूर आऊंगा। मैं हारूंगा नहीं। तेरे पास भी बारूद तो कभी खत्म होगा ही। ओए क्रिस, बहुत तेज भागता है यार। हाँ तो तुझे क्या करना है? तू भी भागेगा क्या? तू मुझे पकड़ने वाला था ना? मेरी महारानी को छीनेगा तू? अब बता। मैं अपनी सेना के साथ मिलकर तुझे सबक सिखाऊंगा। अरे मैं मान गया, तेरी बात मत मार मुझे। मैं मान गया। अरे मस्कर मत मार। अबे यार, निपट गया क्या? अबे साला, एक्टिंग कर रहा था। रॉजर! राजकुमार, कैपिटल सिटी को दुश्मन सेना ने घेर लिया है। आपके और महारानी के बिना हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। फिलहाल सबसे जरूरी है उन्हें सपोर्ट करना। हाँ, चलो कैपिटल सिटी चले। महारानी, हम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। हमारे शहर का दरवाजा अब टूटने ही वाला है। हमारे राज्य का दरवाजा बस टूटने ही वाला है। सारे राज्य मिलकर हमसे लड़ने आए हैं। हम करीब 1 लाख की फौज है और हमारे सामने है कैपिटल सिटी के लोग जो हार मान चुके हैं। मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ। मेरे होते मेरे देश को कुछ नहीं होगा। क्या ये वही आदमी है? बहुत बुरा हाल है। मंत्री जी, क्या आप उसे जानते हो? वो उनका वॉर गॉड है। आज तक उसका कोई मुकाबला नहीं कर सका। कोई नहीं जो उसके सामने टिक सके। मैं भी अपने पीक टाइम में उसके सामने टिक नहीं पाया था। इससे लड़ना बहुत मुश्किल है। महारानी, ये आदमी हमसे ज्यादा पावरफुल है। हमारा नॉर्थ बॉर्डर बिल्कुल तबाह हो चुका है। ये वॉर गॉड है ना, जो कभी नहीं हारा? तो आज इससे मैं हरा कर रहूंगा। राजकुमार संभल के, वो आदमी कमाल का योद्धा है और मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट भी। उसके पास पूरी सेना है। हम कैसे रोकेंगे उन्हें? हमारा जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। आखिरी बार पूछता हूँ, अगर अब भी सरेंडर नहीं किया तो मैं पूरे शहर को जला दूंगा। सुन लिया तुम लोगों ने? हमारे सेनापति 5 लड़ाइयाँ जीत चुके हैं। उनका कोई मुकाबला नहीं। अच्छा होगा कि तुम लोग माफी मांग लो। रॉजर, कुछ सोचो। हमारे वेपन्स पावरफुल हैं, लेकिन क्या इतनी बड़ी फौज के सामने हम टिक पाएंगे? और ऊपर से उनका कमांडर भी एक लीजेंडरी जनरल है। महारानी, घबरा क्यों रही हो? कहावत नहीं सुनी क्या? अगर राजा पकड़ा गया तो जंग खत्म। अगर मैंने उनके जनरल को मार दिया तो उनकी सेना तितर बितर हो जाएगी। वैसे भी सर कट गया तो शरीर क्या ही करेगा, वो तो गए काम से। राजकुमार, थ्योरी तो सही है। मैं भी चाहता हूँ कि ये मर जाए, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। सेनापति सेना के पीछे होता है और खुद एक महान योद्धा है। उसे मारना बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन। क्या वो सच में इतना खतरनाक है? सच कहूँ तो हमारे देश के बड़े बड़े सेनापति उसके हाथों मारे गए हैं। कुछ 1-2 नहीं, बल्कि कई दशकों तक। इसे तो हमें खत्म करना ही होगा। जनरल, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसे मार सकते हो? ये मैं बस उसके बराबर लड़ सकता हूँ। अब और इंतजार नहीं कर सकते। दरवाजा टूटने वाला है। आखिरी दाव लगाना ही होगा। मैं जाता हूँ, उसे मैं खत्म करूंगा। रॉजर, तुम पागल हो गए हो क्या? वो एक मार्शल ग्रैंड मास्टर है और उसके आसपास सब एलीट गार्ड्स हैं। तुम अकेले जाकर क्या कर लोगे? कैसे लड़ोगे उससे अकेले, बताओ? हाँ राजकुमार, आप खुद को खतरे में मत डालिए। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारी सेना का हौसला टूट जाएगा। किसने कहा मैं उसके पास जाऊंगा? मैं यही खड़े रहकर उसे मार दूंगा। कैसे कोई तलवार लेकर आएगा आसमान से क्या उसको मारने के लिए? ध्यान से देखना, आंख मत झपकाना। पर क्यों राजकुमार, आंख क्यों नहीं झपकनी? क्योंकि अब जो होने वाला है वो बहुत तेज होगा। तो तुम नहीं मानोगे ना? बाद में मुझे दोष मत देना तुम्हारा शहर जलाने के लिए, समझ गए तुम? बाय बाय। सेनापति उठिए। अरे ये
रॉजर, तुमने तो कमाल कर दिया। राजकुमार की जय हो। तुमने तो खड़े खड़े ही मार दिया। तुम्हारा शुक्रिया। बोला था ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे दुश्मनों का महान योद्धा इतनी आसानी से मर गया, ये कैसे हुआ? मंत्री जी, अब बोलिए। हाँ क्या बोल रहे थे आप? चलिए अब हथियार उठाइए और काम तमाम कीजिए। जी जी हुजूर, बिल्कुल, धन्यवाद हुजूर। क्या क्या? ए गद्दारों, फौरन घुटने टेको और माफी मांगो। ज्यादा अकड़ मत दिखा। हमारा सेनापति मर गया तो क्या हुआ? हमारी सेना अब भी काफी है तुम्हें कुचलने के लिए, समझ गए तुम? आज मैं तुझे दिखाता हूँ असली अकड़ क्या होती है, समझा? देखता जाओ। ये तो सच में चमत्कार है। राजकुमार, आप तो सच में कमाल के हो। पार्टी की तैयारी कर लो क्योंकि हम ही जीतेंगे। सेनापति मर गए, उप सेनापति भी मर गए। भाइयों भागो यहाँ से जल्दी। क्या सच में हम लाखों की सेना को हरा सकते हैं? मैंने तो अभी हाथ भी नहीं उठाया। चलो पकड़कर मारते हैं, चलो। ये बंदूक चला रहे हैं, भागो। अरे भागो! अरे ये कैसे हथियार पकड़ रहे हैं? भागो, अपनी जान बचाओ। अरे महारानी, हमने तो सोचा भी नहीं था कि हम 2 लाख की सेना को इतनी आसानी से हरा देंगे। ये तो कमाल हो गया। ये सब हमारे राजकुमार के हथियारों का कमाल है। रॉजर, तुम सच में देश के असली वीर हो। रॉजर, इस जंग में तुमने सच में कमाल कर दिया। तुम्हारा योगदान सच में बहुत बड़ा है। महारानी, बस आप अपना वादा मत भूलना। महाराज, क्या हम इनका पीछा करते रहेंगे? वैसे भी दुश्मन के इलाके में घुसना खतरनाक हो सकता है। राजकुमार, मेरे पास गोलियां खत्म हो गई हैं। आपके पास हैं क्या? हाँ बहुत हैं। इतनी हैं कि सीधे उनके महल तक भर दूंगा। राजकुमार, मैंने सुना है उनका महाराज कैपिटल सिटी में है। बढ़िया बात है ये तो चलो वहीं पर अटैक करते हैं। सीधा अटैक। ठीक है, मैं भी सहमत हूँ। हमसे कोई टक्कर नहीं ले सकता जब तक आप हमारे साथ हैं। पूरी सेना तैयार हो जाओ, चलो। रॉजर की हार तय है। हमें अपनी चाल पहले से ही सोच लेनी चाहिए। बकवास बंद करो। मेरा बेटा जरूर विजय होकर लौटेगा। राजकुमारी, देर मत करो। तुरंत हुक्म दो कि सरहद के सैनिकों को रॉजर को मार देना चाहिए, के पास भेज देना चाहिए। तभी तो दोनों देश शांति से रह पाएंगे। चुप रहो, जंग का फैसला भी नहीं हुआ। तुम सब इंतजार करो। अरे राजकुमारी साहिबा, जो भी हम कह रहे हैं आपके भले के लिए ही तो है। हाँ? लेकिन एक बात है, फिर आपको मेरे पिता को वजीर बनाना होगा, और अगर आप ये बात मानती हैं तो हम आपको समर्थन देंगे। मुझे लगता है राजकुमार का ये सुझाव बिल्कुल सही है। मैं भी उससे सहमत हूँ। हम सब सहमत हैं। मैं विरोध करता हूँ। ए बुढ़े, तेरा विरोध बेकार है, समझा तू? जब तक नतीजा नहीं आता ये फैसला नहीं होगा। राजकुमारी, आप सुधरेंगी नहीं, है ना? आपको लगता है हम मिलकर आपको हटा नहीं सकते? आखिर में तुम्हारे पास कोई पावर नहीं बचेगी। तुम सबको सच में शर्म नहीं आती, इसीलिए तो महारानी ने भी तुम सबके खिलाफ दाव लगाया था। आखिर क्या हो गया है बताओ? तुमने तो कहा था कि हम आसानी से जीत जाएंगे। 50 लाख की सेना बेइज्जत होकर वहाँ से भाग कर आ गई है। तुमने हमारी इज्जत बिगाड़ दी। गलती हो गई महाराज, बस एक छोटी सी गलती थी। वो लोग बाहर से मजबूत लगते हैं लेकिन अंदर से कमजोर हैं। थोड़ी देर में उनकी गोलियां खत्म हो जाएंगी, तब हम उन्हें चुटकियों में उड़ा देंगे। जब मैं जीत जाऊंगा ना, सबसे पहले तुम्हें उड़ाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। अगर हारे तो पहले तुम्हारा सर कटेगा। रिपोर्ट! महाराज को प्रणाम। रॉजर और दुश्मन गए हैं। निकल जा। कितनी हिम्मत है उनके अंदर, यहाँ तक पीछे आ गए। क्या हमारे देश में अब कोई वीर आदमी नहीं बचा? देश में क्या कोई वीर आदमी नहीं बचा? महाराज घबराइए मत, मैंने पहले ही कहा था उनकी गोलियां सीमित हैं, बस कुछ ही देर में खत्म हो जाएंगी। थोड़ी देर और रुक जाइए बस। रॉजर, मुझे पता है तुम्हारी गोलियां खत्म हो गई। अच्छा होगा अभी पीछे हट जाओ। ओ हाँ बिल्कुल सही कहा, गोलियां खत्म हो गई है मेरी। तो चलो नीचे आओ ना, एक बार आमने सामने लड़ लेते हैं। महाराज, ये लोग अब ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे, वरना कब की गोलियां चला देते। दुश्मन का सर तो काटना ही है। दुश्मन को हराना है तो पहले उसके राजा को पकड़ो। एक जबरदस्त वीर को भेजते हैं जो इनकी महारानी को पकड़ के ले आए, फिर ये लोग डर जाएंगे। बहुत ही अच्छी सोच है तुम्हारी।
कमाल कर दिया तुमने। फ्रैंक, अब जाओ तुम, हमला। जी महाराज। हाँ। हमारे देश पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? अबे साले, आखिर तू है कौन? जाके अपने राजा और राजगुरु को बुला। राजकुमार, ये इस देश का सबसे बड़ा वॉरियर है। लोग इसे आयरन लेग और वाटर वॉकर भी कहते हैं। सबसे पहले उसकी टांग ही तोड़ूंगा, फिर देखता हूँ क्या करता है। ये क्या? राजकुमार के हथियार भी इसको कुछ नहीं कर पा रहे। इस आदमी की स्पीड तो बहुत फास्ट है। मुझे मारना चाहते हो? वाटर वॉकर हूँ मैं। अरे वाह, अब मजा आ रहा है ना? महाराज, लगता है जीत हमारी पक्की है। वो लोग फ्रैंक का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। बस इनकी महारानी पकड़नी है, फिर जीत हमारी हो जाएगी। मैंने 20 साल तक इसकी प्रैक्टिस की है, आज काम आई है। महारानी, सरेंडर कर दो वरना मुझे अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे। हाँ! महारानी संभल के, वो आपकी साइड आ रहा है। रॉजर, अब क्या करें? मैं उसको टारगेट नहीं कर पा रही हूँ। सुनो, उड़ा दो उसे। रॉजर दैट। हाँ। कभी सोचा नहीं था दुश्मन का सबसे तेज फाइटर राजकुमार के वेपन्स के सामने टिक नहीं पाएगा। कौन सा जमाना है ये, उड़ते उड़ते नहीं थकते। रॉजर, तुमने फिर से कमाल कर दिया। तूने कहा था ना सारा प्लान एकदम परफेक्ट है। बताओ। महाराज, मुझे कैसे पता होता कि वो फ्रैंक इतना निकम्मा निकलेगा कि इनके सामने टिक ही नहीं पाएगा। लेकिन अब उनकी गोलियां खत्म हो गई हैं, वो ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। पहले जाके चेक कर। हाँ? क्या तू चाहता है कि पहले मैं जाऊं? अगर तू नहीं गया तो तेरी गर्दन जाएगी। अब ठीक है, मैं जा रहा हूँ मैं। आखिर निकल ही आया। अब डर नहीं लग रहा तुझे? रॉजर, मैं शर्त लगाता हूँ कि तेरा बारूद खत्म हो चुका है। तुझे इस बात का यकीन नहीं है ना? रुक, अभी तेरे दांत तोड़ता हूँ। आजा, कोशिश करके देख ले। पहले मेरे पीछे खड़े मेरे भाई लोग से भागो। ये साले सब के सब निकम्मे कहीं के। ध्यान से सुनो, जो भी भागा उसे गोली मार देना। जी राजकुमार। जी राजकुमार। महारानी, हमारी जिंदगी बख्श दो, हम पर दया करो। अब जब तुम सरेंडर कर चुके हो तो तुझे मारना मेरी शान के खिलाफ होगा। लेकिन तू है तो एक न... सोच भी नहीं सकती थी कि राजगुरु भी राजकुमार के सामने घुटने टेक देगा। पहले ही हार मान लेते तो ये सब होता क्या? जरा सोच कर बताओ। अरे हम दोनों तो दोस्त हैं, थोड़ी तो इंसानियत दिखा। ज्यादा मत कर यार। तुझे अब याद आया कि हम दोस्त हैं? ये दोस्ती पहले कहाँ पर थी? तू राजा को बाहर बुलाता है या मैं टॉर्पीडो चलाऊं? ज्यादा उत्तेजित मत हो, शांत हो जाइए। मैं इतने सालों से हमेशा से आप लोगों के साथ अच्छे संबंध बना के रखते आया हूँ। अब इतना बड़ा झगड़ा क्यों करना? दोनों तरफ का नुकसान हो जाएगा। फिर क्या फायदा होगा जब एक दूसरे के लोग ही मरेंगे? क्यों ना हम सभी लोगों को शांति का प्रस्ताव माननी चाहिए। जब तुम्हारी पूरी सेना ने हमें घेर लिया तब तुम्हें ये बात याद नहीं आई? अपनी बकवास बंद कर और हमारे साथ चल। हाँ, ठीक है। मैं अपनी वफादारी साबित करने के लिए आप लोगों के साथ चलता हूँ। सिचुएशन समझ रहा है या नहीं? तू अब हमारा कैदी है, समझा क्या? अभी भी तुझे पालकी चाहिए साले। तू हमारा कैदी हो चुका है। हम साथ में नहीं थे क्या? बताओ। किसने बोला हम अलायंस पार्टनर्स थे? क्राउन सील निकालो नहीं तो गोली मार दूंगा। अरे मेरे हीरो, शांत हो जाओ। ये लो, पकड़ लो इसे। चलो। नहीं, चलो। नहीं। चलिए महारानी, अब घर की ओर चला जाए। रॉजर, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? हमने सच में युद्ध जीत लिया। दर्द हुआ। जिसका मतलब ये सपना नहीं है। इतने दिन गुजर चुके हैं, अभी तक कोई भी अच्छी खबर नहीं आई। मुझे तो लगता है रॉजर बैटलफील्ड में मर चुका होगा। ये पक्का नहीं है, हो सकता है कि पैसे लेकर भाग गया हो
और मैंने तो ये भी सुना है कि उसने महारानी के खजाने से काफी सारे सिक्के उड़ा दिए हैं। ऐसा झूठ मत फैलाओ। दूरी बहुत ज्यादा है, खबर आने में टाइम लगता है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल? मुझे तो कुछ नॉर्मल नहीं लगता। वो अपने साथ कोई आर्मी भी नहीं लेकर गया है। मुझे लगता है वो डर कर बैटलफील्ड से भाग गया होगा। इम्पॉसिबल। पिताजी, आप आ गए। कृपया आप राज्य की स्थिति को संभालिए। राजकुमारी से निवेदन है, अभी हुक्म देके उसे गद्दार घोषित कर दे और आत्मसमर्पण खत लिखा जाए कि हमने हार मान ली है। बिल्कुल सही। ये संकट तभी खत्म होगा जब महारानी राजगुरु से विवाह करेंगी। किसी को दोष देना बहुत आसान है। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। इतनी जल्दी महारानी के ना होने पर पावर छीनना चाहते हो? ऐसे रुकने से कुछ नहीं होगा, हालत और भी खराब हो जाएगी। मैं भी इससे सहमत हूँ। प्रिंसेस से निवेदन है कि सरेंडर लेटर लिखा जाए। हम सब सहमत हैं। तुम लोग बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं हो क्या? राजकुमारी आप फैसला नहीं कर सकती, तो फैसला मैं करूँगा। हमें तो कोई एतराज नहीं। बिल्कुल सही कहा। राजकुमारी आप फैसला नहीं कर सकती, तो फैसला मैं करूँगा। राजकुमार बड़े ज्ञानी हैं, हमें तो कोई एतराज नहीं। बिल्कुल सही कहा। तुम लोग बगावत करना चाहते हो क्या? आज तो फैसला मैं ही करूँगा। गार्ड यहाँ पर आ जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत? केविन, क्या तुम पागल हो गए हो? आज मैं इन गद्दारों को साफ कर दूंगा। मैं पिताजी के साथ हूँ। गद्दारों को साफ करो। अरे अरे, कौन बोला कि मैं भाग गया था? रॉजर, फ्रंट लाइन वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है और तू छुपकर वापस आ गया। किसने कहा कि वॉर खत्म नहीं हुआ? और तुम लोग ने रॉयल आर्मी को यहाँ क्यों बुलाया? राजगद्दी पे कब्जा करना चाहते हो ना? तुम तो बड़े नल्ले हो। बस कुछ दिन ही तो हुए थे बैटलफील्ड पे और इतनी जल्दी हार कर आ गए। शर्म नहीं आई वापस आते हुए? बेटा, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? क्या सच में हार गए तुम? जल्दी बता क्या हुआ? उनकी बकवास मत सुनिए, हम जीत गए शानदार तरीके से। कितना बड़ा झूठा है तू। तुझे लगता है उनकी आर्मी कोई शो पीस है या फिर हम सब बेवकूफ दिखते हैं तुझे? बेवकूफ तो तू है। तेरे जैसे कमजोर लोग युद्ध के मैदान में टिक नहीं सकते। तू महारानी, ये आदमी यहाँ पर कितना बकवास कर रहा है, क्या आप इसे कुछ नहीं कहेंगी? हमने सिर्फ उन्हें हराया नहीं, उनकी आर्मी को पीछे भगाया है, पूरे देश पर फतह कर ली है। महारानी, क्या आप पागल हो गई है? बताइए, इतने कम वक्त में आप पूरा देश जीत नहीं सकते। ये कोई सपना ही है, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं हो सकता, समझिए आप। मैं मानती हूँ। तुम मानती हो? तुम मानो या ना मानो, ये बात तो झूठी ही है। महारानी, शर्त के हिसाब से आप हार गई है। अब गद्दी छोड़ने का वक्त आ चुका है। गलत। जीत तो मेरी हुई है। तुम सब लोग अब अपनी तलवारों को रख दो और घर जाओ। महारानी, आप मुकर रही हैं। इस सभा के लोग और ये सैनिक क्या ये स्वीकारेंगे? महारानी, अगर आप सच में जीत गई है तो सबूत दिखाइए जरा। सबूत? देखो, ये उस राज्य की रॉयल सील है, ये सबूत काफी है। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास उनकी सील? एक फेक सील लेके तू सोचता है कि तू कुछ दिनों में सब कुछ जीत लेगा और ऊपर से वहाँ का असली रॉयल सील भी ले आएगा, चाहे खुद भगवान क्यों ना आ जाए। ये काम इम्पॉसिबल है। बिल्कुल सही। तुझे क्या लगा तू ये फेक सील लेकर सारे मिनिस्टर्स को बेवकूफ बना देगा? कितनी बड़ी ख्याली दुनिया में रहता है तू। चुपचाप साइड में हट जा। अरे मिनिस्टर ऑफ वर्क्स, ये लीजिए, देखिए इसे जरा। ये तो असली है। ये तो सच में उनकी रॉयल सील है। इतने रेयर जेड स्टोन्स, इसका डुप्लीकेट बनाना मुश्किल है। पिताजी, ये असली है क्या? ये तो सच में असली निकला। क्या कहा? ये कैसे हो सकता है? चाहे असली ही हो, तूने जरूर कोई चाल चली है, तभी मिला होगा ये तुझे। इससे तो उनका राजा और भी गुस्सा हो गया होगा और हमारे देश के लिए बड़ी मुसीबत बनेगा। बिल्कुल। रॉजर, कितने मनहूस हो तुम और कितनी मुसीबत लाओगे हमारे लिए। उस राज्य की रॉयल सील यहाँ है, फिर भी तुम सब लोग आंख बंद करके झूठ बोल रहे हो। अब तुम्हारे साथ भी मुझे सख्ती से पेश आना होगा। महारानी, सिर्फ एक सील से कैसे प्रूफ हो गया कि हमने उनका देश जीत लिया? हमें बताइए।
सही कहा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें खुद ही दिखाता हूँ। मंत्री जी, अंदर आइए। रॉजर, ये सब क्या है? 2 भिखारी लेकर आ गया, क्या साबित करना है? रोजर, तू तो बिल्कुल जोकर है। कहीं तो ये तो नहीं सोचता कि 2 भिखारी पकड़कर सबको दिखा देगा। तेरा पूरा खानदान भिखारी है, किससे बात करिए तुझे समझ नहीं आ रहा? हाँ, जबान संभाल कर। मरना चाहता है क्या? ज्यादा बोला ना तो यही मार दूंगा। अरे शांत रह, गुस्सा करना अच्छी बात है। रॉजर, इस डरपोक भिखारी को कहाँ से लाया है तू? हाँ? और इससे एक्टिंग भी करवा रहा है। महाराज, ओए महाराज, तू तो एक देश का राजा था ना, फिर इतना डर क्यों रहा है? क्या ये बूढ़ा भिखारी राजा है? क्या बकवास है। अगर ये राजा है तो मैं भी एक महारानी हूँ। मूर्ख लोग, अगर मैं कैदी ना होता तो अभी तुरंत हुक्म दे देता और पूरा वंश मिटा देता। बेटा, क्या ये सच में राजा है? सही कहा। रॉजर, तूने तो महाराज को ही पकड़ लिया। और क्या सोचा था? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझे लगता है अब सबकी आंखें खुल गई होंगी। तो चलो हमारे राजगुरु को देखो, उसे तो यहाँ मौजूद हर इंसान जानता है ना। रॉजर, बस कर। कोई भी भिखारी उठा लाया और कहता है राजगुरु है। जैक, ये देख, आंखें खोल कर देख। अपने बड़े चाचा को नहीं पहचानता क्या? राजगुरु आप ही हैं? बस बहुत हुआ, बैठ जा। ये क्या हो रहा है? ये तो कमाल हो गया। राजकुमार, तुमने तो महाराज और राजगुरु दोनों को जिंदा पकड़ लिया। आज का ये दिन तो इतिहास में लिखा जाएगा। एक महान विजय। मेरे बेटे ने तो कमाल कर दिया, घर का नाम रोशन कर दिया। शुक्र है इस बार प्राइम मिनिस्टर से शर्त नहीं लगाई। कैसा लगा? अब तो मान गए ना? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। क्या हम सच में हार गए इस बार? तुम लोगों की जो शर्त थी महारानी के साथ, और जो लोग मेरे खिलाफ थे उन्हें पद से हटा दिया जाएगा और उनकी जांच होगी। तो कौन पक्ष में है और कौन विपक्ष में? मैं विरोध करता हूँ। विद्रोह नॉट अलाउड। आगे बढ़ो। रॉजर, तुमने राज्य के अफसर को मार दिया। शर्त के मुताबिक अगर मैं हारा तो मेरी गर्दन कट जाती। तुम सब अभी जिंदा हो, यही मेरी दया है। जो हार गया उसे मानना पड़ेगा, जो विरोध करेगा उसे मार दिया जाएगा। रॉजर, मैं तुम्हारे फैसले का समर्थन करती हूँ। महारानी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब से क्या सब कुछ रॉजर के फरमान पर ही चलेगा? हमें निकाल दोगे तो फिर दरबार में कौन बचेगा? राज्य में बवाल हो जाएगा। जैक, तू अपने आप को क्या समझता है? अगर सब मेरी बात मानेंगे तो क्या बुरा होगा? महारानी, मैंने देश के लिए बहुत ही बड़े बड़े काम किए हैं, कोई मुझे मिटाने की सोच भी नहीं सकता। महारानी, अगर आप चाहे तो मेरे 2 लाख सैनिकों से पूछ सकते हैं मेरे बात से वो सहमत है कि नहीं। बदतमीज, तू मुझे धमका रहा है। पिताजी, आप ठीक तो है ना? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने चिल्लाओगे तुम? हाँ, इनसे पूछो ये मुझसे डरते हैं या नहीं डरते। मैंने पूरा देश जीत लिया, तुम सब मेरे सामने हो ही क्या? पिताजी, आप ठीक तो है ना? रॉजर, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। वो इस देश के बड़े मिनिस्टर हैं, बल्कि एक वीर योद्धा भी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सिर्फ महारानी ही सब कुछ है। जो उनका विरोध करेगा वो जान से जाएगा। महारानी, क्या आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगी? देश के कानून के हिसाब से इसे फांसी होनी चाहिए। मैं अंधी नहीं हूँ। तेरे पिताजी ने सबसे पहले मुझे धमकाया था और बगावत करने की सोची थी। रॉजर ने बस अपना बचाव किया है, ये पूरी तरह सही है। सुन लिया कान खोलकर? रॉजर, महारानी तुम्हारे साथ है तो क्या तुम कुछ भी करोगे? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। भी कोई पकड़ो इसको। क्या तुम्हें भी मरने का शौक है? हाँ। बुरा काम करने वालों का बुरा ही होता है। महारानी, ये सारे गद्दार रॉजर को सौंप दो। मंजूर है? महारानी, क्या आप सच में चाहती हैं कि पूरा दरबार खत्म हो जाए और हम सब मर जाएं? अगर हम जैसे मंत्री हटा दिए गए तो फिर कौन आपका साथ देगा? कौन इस देश का काम संभालेगा? बताइए आप। ऐसे तो ये राज्य बर्बाद हो जाएगा महारानी जी। तुम लोग देश की फिक्र करते हो, हमारे होते हुए तुम्हें वो फिक्र करने की जरूरत नहीं। और तुम लोग तो महारानी को हटाना चाहते थे, तुम्हें तो जान से मार देना चाहिए। पागल!
वैसे मैं इतना भी बुरा नहीं। जब से हिज मैजेस्टी ने मुझे डिसाइड करने को बोला, मैं तो बड़ा इजी गोइंग हूँ। बस रूल्स के हिसाब से उसे पोस्ट से हटाओ और इन्वेस्टिगेट करो। ठीक है, जैसा रॉजर कह रहा है वैसा ही करो। महारानी बस एक बार सोचिए, ऐसे पूरे किंगडम का सत्यानाश हो जाएगा। तो फिर शुरुआत आपसे ही करते हैं। केविन, जैक, रॉबर्ट और लाना, ले जाओ इन चारों को। महारानी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं इसमें बेवजह फंसाया गया हूँ, मुझे बचा लीजिए। ऐसे काम ही क्यों करते हो कि ये दिन देखना पड़े? रॉजर, महाराज और राजगुरु का क्या करना है? क्या फैसला है? अरे रॉजर, मेरी बात सुन। देख, हम दोनों भी ना लड़ते लड़ते दोस्त जैसे हो गए हैं। मुझे मारने से तुझे कोई फायदा नहीं होगा, और वैसे भी पूरा देश अब तुम्हारे कब्जे में आ चुका है। मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ और देश जीत लेंगे। सही कहा। देश जीतने के लिए मुझे तेरी क्या जरूरत है? तुम दोनों मौका परस्त हो। तो दोनों को एग्जीक्यूट कर दो। अरे रुको 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 रॉजर, मैं तो काम का इंसान हूँ, और वैसे भी मैं तो तुम्हारे साथ मॉडर्न वर्ल्ड से आया हूँ। महारानी, ये बेहतर नहीं होगा अगर इन्हें बंद कर दिया जाए? क्रिस काम का है, उसे रखो। और जहाँ तक राजा की बात करें, वो तो उनके देशवासी नया राजा बना देंगे, तो इसे जिंदा रखो ताकि इनका देश हमेशा हमसे डरता रहे। हाँ, तुम्हारी सोच ज्यादा प्रैक्टिकल है, ऐसे ही करते हैं। ले जाओ इनको। ठीक है, आज का काम यहीं खत्म करते हैं। सब लोग जाओ यहाँ से। अरे रुकिए जरा, अभी एक बात बाकी है। क्या बात? शादी की बात। हाँ? ए, नाटक मत करो। मैंने कहा था ना, अगर हम जीते तो तुम मुझसे शादी करोगी। तुमने वादा किया था। हाँ, ये बात तो हुई थी। हुई थी का क्या मतलब? मेरा बेटा महारानी से शादी करेगा, वाह। अरे तो आज का दिन ही शुभ है। आज विजय दिवस भी है, तो सारी खुशियाँ आज ही मना लेते हैं। क्या ये थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं है? वैसे 3 खुशियों को देखकर हमारा समय बिल्कुल ठीक चल रहा है। क्या 3 खुशियाँ? 3 कैसे? एक और है ना, तुमने उसे मुझे देने का वादा किया था। लालची। ए, महारानी का हुक्म टाल नहीं सकते। घर में वो मेरी बीवी है, लेकिन यहाँ पर वो महारानी है, समझी? उसकी बात मानो। ठीक है, तो आज ही शादी का फैसला करते हैं। राजकुमारी, फरमान लिखकर पूरे देश को बता दो कि राज्य में खुशियाँ मनाने का समय आ गया है। महाराज जरा सोचिए। ए, क्या बात है? तुम्हें भी शादी करनी है क्या? दीदी, आप इतनी आसानी से मान गई? राजा का वचन बदला नहीं जा सकता। धन्यवाद महारानी। बधाई हो, बधाई हो। और आपको भी बधाई हो, आपने तो कमाल का बेटा पैदा किया है। अब हमें भी थोड़ा सपोर्ट करते रहना। अरे तुम ज्यादा फॉर्मल मत हो, मुझे तो शादी की पार्टी चाहिए। हाँ, मुझे भी चाहिए। तो फिर गिफ्ट्स में कमी मत करना। ये महारानी की शादी है, जिसका गिफ्ट छोटा निकला मैं खुद उसके खिलाफ रिपोर्ट करूंगा। मेरे सोना बाबू, मैं आ गया। आओ, देखो तो जरा कि कैसी लग रही हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? मुझे देखकर डिसअपॉइंटमेंट हुई क्या? अरे कैसी बात कर रही हो? हाँ, तो फिर तुम मुझे चूज करोगे या दीदी को? चॉइस तो बच्चों की होती है, मर्द को दोनों चाहिए। तुम ना बहुत ग्रीडी हो। ये ग्रीड नहीं होता, इसे कहते हैं मोहब्बत। बेशर्म। वैसे दीदी कहाँ है? बताओ ना। मेरी दीदी ने मना कर दिया। लगता है प्लान फेल होने वाला है। ऐसे कैसे होगा? महारानी, महारानी बाहर आइए। अरे चिल्लाओ मत, रात है, लोग सुनेंगे। अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता। महारानी आप आ रही हैं या नहीं? अगर आप बाहर नहीं आए तो आपके देश को बचाने में मैं कोई मदद नहीं करने वाला हूँ अब। रॉजर, क्या तुम सच में देश को फ्यूचर वर्ल्ड जैसा बना सकते हो? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, वो मैप निकालो। कौन सा मैप? वही वाला। हाँ, ये लो। अरे ये क्या निकल गया? ये रहा। ये जो सर्कल किया हुआ है ना, ये सब मेरे दुश्मन देश हैं। अगर तुम मुझे इन सब पर जीत दिलवा दो तो मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगी। महारानी, आप तो मुझे सपने बेच रही हो। अभी तक दुनिया एक नहीं हुई है, इसीलिए अभी भी टाइम नहीं है प्यार व्यार करने के लिए। चाहे तुम मुझे पा भी लो, मेरा दिल नहीं पा सकते। समझ सकता हूँ,
तो पहले कुछ और ले लो। अरे सुना तुमने, क्रिस और रॉजर रिसेंटली रॉजर की फोटो भी दिखी है। उसके साथ ना एक पुराने जमाने की सुंदरी थी। वो फिगर, वो फेस, वो ऑरा, पूरी सेलिब्रिटी वाइब्स आ रही थी। रॉजर जैसे गरीब के पास की बात तो नहीं, ऐसी ब्यूटी उसके पास आखिर आई कहाँ से? अरे मुझे लगता है इसके पीछे बड़ा राज है। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया था। वो लड़की है ना, उसकी शक्ल पुरानी एम्परर से मिलती है। अरे हद हो गई, मतलब रॉजर टाइम ट्रैवल करके एक एम्परर को लेकर आया है। ऐसा करते हैं, उसके घर चलते हैं, वहाँ जाके पता कर लेंगे। हाँ चलते हैं, चलो। रॉजर, रॉजर, रॉजर! ये लड़का इतने सारे ग्रंथ पढ़ता है। प्रजना परमिता। अरे भाई, सच में पुराने जमाने में आ गए क्या हम? भाई हमने सच में कर दिखाया। अब तो हम अमीर बन जाएंगे। अरे हम कुछ भी बना लेंगे, हम रिसर्च करके कुछ भी बढ़िया सा बना लेंगे। यहाँ पर ये जगह साउथ किंगडम जैसी लग रही है और यहाँ के सबसे पावरफुल 2 देश हैं, बेंजामिन किंगडम और ड्रेक किंगडम। कैसी महारानी यार, जब हम बड़े हो जाएंगे सबको अपना बना लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने रिपोर्ट किया है तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं है।